सुनील कुमार कारपेंटर, लेक्चर ऑफ कॉमर्स, आपके सामने अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड का एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट व्हेन कैपिटल और फिक्स्ड। जब साझेदारों के पूंजी खाते फिक्स कैपिटल मेथड से रखे जाते हैं तो उसमें दो अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ हम दोनों के जो इस फिक्स कैपिटल मेथड है उसमें जो दो खाते रखे जाते हैं उनके फॉर्मेट यहाँ पर देखेंगे, उनमें कौन कौन सी चीजें क्या की जाती है, लिखी जाती है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो फिक्स कैपिटल मेथड है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उनका एक फॉर्मेट डायग्राम देखा था, उनका एक डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें जो साझेदारों के नाम ए और बी दिए गए ये काल्पनिक है। ठीक है, मिनिमम 2% रहते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं, 50 मेंबर्स इसमें रहते हैं। इसमें दो खाते बनाने पड़ते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। तो पहले अपन कैपिटल अकाउंट देखते हैं। देखना कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड बैंक अकाउंट, ठीक है, टू बैलेंस शीट। तो सबसे पहले से हम क्रेडिट साइड देख लेते हैं ना। क्रेडिट साइड जो चीजें रहती है वो क्या रहती है, सबसे पहले लिखी जाती है ना, ये डेबिट और ये क्रेडिट साइड। ठीक है, तो क्रेडिट साइड पहले देखते हैं बाय बैलेंस बिडी। ये जो बाय बैलेंस बिडी लिखा है ये ओरिजिनल कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है, ये ओरिजिनल कैपिटल, जिसको जो पार्टनर्स है उन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था और इसको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया था, ये वो ओरिजिनल कैपिटल है। तो पार्टनर्स द्वारा बिजनेस में जो कैपिटल फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस की जाती है, इन्वेस्टमेंट की जाती है, उसको क्रेडिट साइड लिखा जाता है। देखना इसमें बाय बैलेंस बिडी, ये यहाँ पे ए की बी की इस टाइप से लिखी जाएगी। ठीक है, इसके बाद दे रखा बाय बैंक या बाय केस। ठीक है, जो पार्टनर्स है वो कभी कैपिटल मोर कैपिटल एडिशनल कैपिटल बिजनेस में अगर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो उसको बाय बैंक के नाम से, बाय केस के नाम से उसको लिखा जाता है। तो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर्स। ठीक है, जिस पार्टनर ने उसको लगाया उसको उसके कॉलम में यहाँ क्या कर दी जाएगी, उसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, उसको लिख दिया जाएगा। अब इसकी हम डेबिट साइड आ जाते हैं। डेबिट साइड में लिखा टू बैंक अकाउंट विथड्रॉ। अगर विथड्रॉन, अगर वो कैपिटल को विथड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, तो टू बैंक अकाउंट लिखते हैं, जिससे उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद लिखा है टू बैलेंस बिडी। इसका इधर का जो टोटल है उसमें से इधर का टोटल माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, टू बैलेंस सीटी आ जाता है। क्या आ जाता है, टू बैलेंस सीटी। इसको बैलेंस शीट में लिखा जाता है, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या कर दिया जाता है, इसको ले जाया जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इसको कैपिटल के नाम से लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम इसका जो दूसरा अकाउंट है वो आ जाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसकी क्रेडिट साइड आ जाती है, क्रेडिट साइड लिखा है टू बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी लिखा है। ठीक है, ये करंट अकाउंट का जो है ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। कौन सा बैलेंस कहलाता है, ये ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। इसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो साझेदारों की जो कैपिटल है उसमें जो इंटरेस्ट उनको अलाउड किया जाता है उसको इधर की साइड क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद सैलरी टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को जो सैलरी दी जाती है उसको भी इधर की साइड रिकॉर्ड किया जाता है। कमीशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को जो कमीशन दिया जाता है उसको भी इधर की साइड रिकॉर्ड किया जाता है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने जो प्रिपेयर किया था, ठीक है, उसमें जो प्रॉफिट निकला था उस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस फिक्स्ड कैपिटल मेथड से इसको क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो फिर इसको पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये लाभ कौन सा लाभ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से यहाँ ट्रांसफर होकर आया है। तो ये इन कॉलम में ए और बी के कॉलम में इनको लिख देंगे बाय बैलेंस सीटी। ठीक है, तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, तो या तो इसकी
डेबिट साइड आ जाते हैं टू बैलेंस बीडी, ये करंट अकाउंट का ओपनिंग डेबिट बैलेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्रेडिट बैलेंस होता है और ये कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ये जो क्रेडिट बैलेंस होता है ये जो पार्टनर्स है उनके फेवर में होता है, ठीक है, और ये जो डेबिट बैलेंस होता है ये पार्टनर्स के फेवर में नहीं होता है। इसके बाद ड्राइंग पार्टनर्स द्वारा जो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ अमाउंट विड्रॉ की जाती है, निकाली जाती है, वो ड्राइंग कहलाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर जो पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग करते हैं उन ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट लिया जाता है उनसे जो लिया जाता है इंटरेस्ट, उसको भी क्या कर दिया जाता है, इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। इससे उनकी जो कैपिटल है, जो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद आगे हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या होता है, लॉस होता है, हानि होती है। इसको कहां से ट्रांसफर किया जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इसको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पे या तो ये लॉस होगा या फिर ये प्रॉफिट होगा, दोनों में से एक मद होगी। या तो ये लॉस होगा या फिर ये प्रॉफिट होगा, तो दोनों में से ये एक मद होगी। ये मद, ये जो डॉट वाली मद है दोनों में से एक होगी। और ये जो बैलेंस दे रखा है टू बैलेंस शीट और यहाँ लिखा है बाय बैलेंस शीट, इनमें से भी दोनों एक चीज होगी, ठीक है। तो ये चीज कब आती है, ये चीज कब आती है, जब इधर का टोटल मोर हो जाता है, इधर का टोटल मोर हो जाता है और उसका उससे क्या हो जाता है, लेस देन हो जाता है, तो क्या आ जाता है, टू बैलेंस शीट आ जाता है। और जब इधर का मोर हो जाता है, इधर का ज्यादा हो जाता है, किससे हो जाता है, इधर की साइड से, तो फिर क्या आता है, बाय बैलेंस शीट आता है। तो दोनों में से एक ही होता है। इसमें चार आइटम ऐसी लिखी है जो दोनों में से एक होती है। टू बैलेंस बीडी करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस और बाय बैलेंस बीडी करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, दोनों में से एक होगा, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। इसके बाद नीचे देखना टू बैलेंस सीडी और बाय बैलेंस सीडी, तो या तो डेबिट बैलेंस होगा या फिर इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, दोनों में से एक होगा इसमें से, ठीक है। तो सवाल के अंदर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको बोलते हैं कि आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाना है या फिर क्या है, फ्लक्चुएशन अर्थात परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से आपको कैपिटल मेथड से आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अगर वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोले तो आपको दो अकाउंट प्रिपेयर करना है, फर्स्ट ये वाला अकाउंट और दूसरा क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर आपको सवाल में बोले कि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से आपको खाते बनाना है ना, वेरिएबल जो मेथड होती है उसके द्वारा क्या करना है, आपको पूंजी खाते अपने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो वैसी कंडीशन में फिर आपको क्या करना पड़ता है, एक ही खाता बनाना पड़ता है, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो खाते बनाए जाते हैं, लेकिन जो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो मेथड होती है, उसमें केवल क्या बनाया जाता है, केवल एक ही खाता बनाया जाता है। अगर सवाल में ना तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के बारे में बोला है, ना ही स्थिर पूंजी पद्धति के बारे में बोला है, तो ऐसी कंडीशन में परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से क्या करना चाहिए, खाते बनाना चाहिए, दो खाते नहीं बनाना चाहिए, केवल एक ही खाता उसमें बनाना चाहिए, ठीक है। टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएशन, मतलब फ्लिप्टिंग, परिवर्तन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब परिवर्तनशील पूंजी पद्धति होती है तो केवल वन अकाउंट क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, केवल एक ही अकाउंट बनाया जाता है, जिसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। इसमें पार्टनर्स की जो कैपिटल है या पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है। तो इसको अपन एक एक इसकी जो आइटम है वो अपन देखते हैं। पहले अपन क्रेडिट साइड आ जाते हैं। क्रेडिट साइड है बाय बैलेंस बीडी लिखा है, ठीक है। ये कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस के नाम से जाना जाता है, इसको ओपनिंग बैलेंस कहते हैं, ठीक है। पार्टनर्स द्वारा बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की गई थी, ठीक है, ये वही ओरिजिनल कैपिटल है, इसको ओरिजिनल कैपिटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ओरिजिनल कैपिटल भी कहते हैं। ये हर साल क्या रहती है, चेंजेस होती रहती है, बदलती रहती है। ये जैसे बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो उस समय तो ओरिजिनल कैपिटल लेगी, लेकिन ईयर टू ईयर क्या होती जाएगी, वो चेंजेस होती जाएगी। इसका कारण क्या है, तो जो पार्टनर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उनके कारण ये जो कैपिटल है वो पर ईयर क्या होती जाती है, ईयर टू ईयर क्या हो जाता है, चेंजेस होती रहती है, बदलती रहती है। तो इसको अपन ओरिजिनल कैपिटल तो नहीं कह सकते, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
ठीक है, पार्टनर्स ने जो कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है, बिजनेस में लगाई है, उस कैपिटल पर उनको इंटरेस्ट प्रोवाइडेड किया जाता है, उस इंटरेस्ट को यहाँ पर लिखा जाता है। साझेदारों के लिए जो पार्टनर्स होते हैं उनके लिए ये इंटरेस्ट क्या होती है, इनकम होती है, जिससे उसकी कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके बाद आ जाते हैं हम सैलरी। सैलरी अलाउ टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को जो सैलरी अलाउ की जाती है बिजनेस के लिए, तो वो क्या है, एक तरीके से एक्सपेंसेस होता है, लेकिन जो पार्टनर्स है उनके लिए क्या होती है, इनकम होती है। इसलिए इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड इसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, इससे पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। बाय कमीशन अकाउंट, ठीक है, साझेदारों को जो कमीशन प्रोवाइडेड किया जाता है, दिया जाता है उनको, ठीक है, इससे भी उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इसको भी क्रेडिट साइड ही लिखा जाता है। इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो लाभ होता है वही क्या कहलाता है, डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है, विभाजन योग्य लाभ कहते हैं। उसको कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, ये लाभ होने के कारण कैपिटल में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, जिससे पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये इसकी डेबिट क्रेडिट साइड क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ये क्रेडिट साइड क्या हो गई, इसकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम आ जाते हैं डेबिट साइड पे। ठीक है, डेबिट साइड में जब टॉप पे लिखा जाता है, इसमें अगर कोई ड्राइंग हो तो साझेदार जो पार्टनर्स है उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ कैश अमाउंट वगैरह विड्रॉ की है, तो उसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, पार्टनर द्वारा जो ड्राइंग किया जाता है, बिजनेस उनसे क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है ना, एक्चुअल में वो कैश में तो देते नहीं, इसलिए उससे कैपिटल क्या कर दी जाती है, रिड्यूस कर दी जाती है, अर्थात उसको डेबिट में डाल दिया जाता है। तो ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों से पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, उनको इधर की साइड क्या किया जाता है, लिखा जाता है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो लॉस है उसको यहाँ लिखा जाता है। अगर लॉस होता है तो डेबिट साइड लिखा जाता है, और प्रॉफिट होता है तो उसको क्रेडिट साइड क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो अगर लॉस होता है तो दोनों में से एक ही मद होती है, या तो ये वाली होती है या फिर ये वाली, दोनों में से एक ही मद होती है, ये वाली दोनों में से एक ही होती है। इधर का टोटल मोर होता है, इधर के टोटल में से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है, ये माइनस कर दिया जाता है, तो ये वाला टू बैलेंस शीट दिया जाता है। ठीक है, इसको कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो इसको बैलेंस शीट में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इसको क्या कर दिया जाता है, शो कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इधर का टोटल अगर मोर होता है तो उसमें इधर का टोटल ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस कर दिया जाता है, तो जो बैलेंस बचता है उसको कहां बैलेंस शीट में क्या कर दिया जाता है, शो कर दिया जाता है, बैलेंस शीट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। यही जो कैपिटल होती है इसी को बैलेंस शीट में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखा हुआ है, ये या फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन दोनों में से एक ही होता है, दोनों नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दोनों मेथड से हो गया, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक परिवर्तनशील जो मेथड होती है, उन दोनों से क्या हो गया, दोनों के फॉर्मेट अपन ने देख लिए। तो जब फिक्स कैपिटल मेथड होती है तो दो अकाउंट बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाता है। और जब क्या होता है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति होती है तो केवल एक ही अकाउंट बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट, और उसमें जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको सभी को क्या कर दिया जाता है, रिकॉर्ड कर दिया जाता है। कोई ट्रांजैक्शन जिससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है उनको क्रेडिट साइड लिख दिया जाता है, और जिससे डिक्रीज होती है उनको क्या कर दिया जाता है, डेबिट साइड लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मेट यहाँ क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक्स।